सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। कौशल भारत, कुशल भारत। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की गूंज हर शहर, हर गांव तक पहुंच रही है और देश को पूरी तरह डिजिटल बनाने की राह पर ले जाने के लिए हमारे बैंक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अब कहां पहुंची। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक लंबे समय से लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योगदान में एक सक्रिय भूमिका रही है। इसमें विभिन्न प्रकार की स्कीम शामिल हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला कल्याण व ग्रामीण अंचलों में रोजगार की अवसर प्रदान करने व अन्य सामाजिक गतिविधियों से संबद्ध है। बैंक ने विभिन्न राष्ट्रव्यापी स्कीम्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। हर बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से, और हर छोटे कदम के पीछे होती है एक बड़ी सोच, और ऐसी ही सोच ने बदल दी एक गांव की तस्वीर। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका के एक छोटे से गांव वंडारगुप्पे की, जहां शोभा और शकुंतला, इन दो महिलाओं ने बैंक ऑफ बड़ौदा की कोशिश को साकार रूप दिया और पूरे गांव को डिजिटल करने में कामयाबी हासिल की। वाह! जहां पहले इस गांव के किसान बिचौलियों की वजह से अपनी बिक्री का सही मूल्य नहीं पाते थे, आज डिजिटल पेमेंट की वजह से सही दाम भी पा रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं। वाह! अजी बूंद बूंद से ही तो भरता है गढ़ा, और बूंद बूंद से ही बनता है सागर। तो कैसे हुआ ये कमाल, आपको बताएंगे हुनरबाज के टीम डायरेक्टर अभिजीत भट्टाचार्य। हुनरबाज की टीम पहुंची रामनगर, जो सिल्क के लिए जाना जाता है, और हाँ, गब्बर सिंह के लिए भी यहीं पर शूटिंग हुई थी शोले की। रामनगर से कुछ दूरी पर है वंडारगुप्पे गांव, और इस गांव की गलियों से गुजरते हुए बहुत कुछ देखा हमने। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का कल्चर, और सबसे बड़ी बात, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुकान पर होते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन। यानी हम पहुँच चुके थे एक डिजिटल विलेज में। इस गांव को कैशलेस विलेज बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि ये गांव मैसूर बेंगलोर हाईवे पे पड़ता है। इस गांव की आबादी अधिकतर लिटरेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, और दूसरा एक इकोसिस्टम होता है किसी चीज़ को, अभियान को आगे ले जाने के लिए, वो सारे तत्व इस गांव में और इसके आसपास मौजूद थे। इस गांव को डिजिटल बनाने के बहुत से कारण थे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, पर जब इस गांव को डिजिटल बनाने की कोशिश शुरू की गई तो कई मुश्किलें सामने आई। सबसे बड़ा चैलेंज था, अगर कोई आदमी को ये लगता है मैं 500 रुपए का विड्रॉल कर रहा हूँ, तो क्या मेरे 500 रुपए ही अकाउंट से घटे हैं? तो लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये माध्यम सेफ है, सुरक्षित है, और आप इस माध्यम से लेन देन करें, पैसा प्राप्त भी करें, पैसा भेजें भी, आप खरीदारी भी करें। दूसरा, जो हमारी कम पढ़ी लिखी जनता है, जैसे गांव की जनता, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसमें हमारे बैंक कर्मियों का, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स का, और ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सराहनीय योगदान रहा, और उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया। जब विश्वास दिलाने की बात आए तो अपनों से बेहतर और कौन विश्वास दिला सकता है, ये बात बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए गांव की ऐसी 2 महिलाओं को चुना जो पहले से सामाजिक काम में सक्रिय थी। इसलिए उन्होंने वंडारगुप्पे की ही BR शोभा और VD शकुंतला जी को चुना गांव में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए, और उन्हें बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। शकुंतला और शोभा वंडारगुप्पे में एक सराहनीय कार्य किया है। आज के डेट में कर्नाटका में सारे लोग उनको जानते हैं, उनकी कार्य को, उनकी भूमिका को।
शोभा और शकुंतला जी की भूमिका जितनी अच्छी अपने परिवार के लिए थी, उतनी ही बेहतर गांव के लोगों के लिए भी। उन्होंने गांव को भी अपना परिवार समझते हुए काम किया। ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ATM ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಂದನೇ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡು ತೆಗೀರಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ 24 ಅವರ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮನೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋಬೋದು ಸರ್. जैसे शोभा और शकुंतला जी अपने परिवार को संभालती हैं, उनकी जरूरतों को समझती हैं, वैसे ही उन्होंने कई गांवों को अपने परिवार की तरह संभाल लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मकसद सिर्फ वंदार गुप्पे गांव को डिजिटल बनाने का ही नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि गांव के हर परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरे, जिसके लिए उन्होंने कई और प्रयास भी किए। वहाँ पे हम लोगों ने 11,000 बचत खाताएं खोली। साथ साथ जो गांव में मनी लेंडर्स थे उनसे छुटकारा दिलाने की कोशिश किया। उसके जगह पे हम लोगों ने बैंक से लोन के रूप में मुद्रा लोन के जो गवर्नमेंट का स्कीम चल रही है उन्होंने मुहैया कराया। खेती के लिए कराया, बच्चे की पढ़ाई के लिए कराया, घर के लिए हाउसिंग लोन दिया हम लोगों ने, और उनका जो आर्थिक स्थिति खराब थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगी। भाई वाह, डिजिटल विलेज के मकसद से शुरू हुई मुहिम कहां तक पहुंच गई। वंदार गुप्पे के चप्पे चप्पे में अब सिर्फ डिजिटल लेन देन ही होता है। इस डिजिटल लेन देन को आप कम मत समझिए, ये है देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत बड़ा कदम, और देश की तरक्की तो हमारी तरक्की है। वाह, मानना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की दूरदृष्टि को, जो महिलाओं की खूबियों को बखूबी जानते हैं। तभी तो उन्होंने शोभा और शकुंतला पर भरोसा किया, और उन्होंने न केवल वंडार गुप्पे के लोगों को घर घर जाके जागरूक किया डिजिटल प्रणाली में शामिल होने के लिए, बल्कि उन्हें बचत करना भी सिखाया। बैंक ऑफ बड़ौदा माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उनको हमारा सलाम।